है हाइट रीजन से रिलेटेड। फिर आर्टिकल 828 यानी 8 का जो 28 पार्ट वो इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़ हैं, वो हम तमाम शहरियों को हासिल हैं। फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो 9 है, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, यानी एक जो शहरी है उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी, हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसके है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए के ज़िम्मे है, जिसने फ़ौज बनाई हुई, आर्मी गवर्नमेंट के अंडर आती, सरह पुलिस और जो दूसरे लॉ एंड एजेंसीज़ हैं वो हमारी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है। फिर हमारे पास आता है आर्टिकल 10 सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, और आर्टिकल 10 है राइट टू फेयर ट्रायल। एक तो है कि हम सेफ गार्ड हमें मिलता है, हिफाजत मिलती है टू अरेस्ट एंड डिटेंशन बेल के ज़रिए, और फिर राइट टू फेयर ट्रायल, और हर शहरी को हक हासिल है कि उसका फेयर ट्रायल होगा। किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा हो, मुलजिम है, तो उसको वो राइट हासिल है कि उसका जो ट्रायल है वो फेयर हो, मुनसिफाना हो। फिर आर्टिकल 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्सेट्रा, मूवमेंट मीन हरकत करना, यानी आप एक शहर से दूसरे शहर में हिजरत कर जाते हैं तो आपको आज़ादी है, आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असम्बली के भी इकट्ठा होने की आपको आज़ादी हासिल है। आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आपको कोई एसोसिएशन बनाने की आज़ादी है। फिर असम्बली होता है इकट्ठ करना, और एसोसिएशन यानी कोई भी कॉर्पोरेशन बनाना। और आर्टिकल 19 क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 19 CSS में से रिलेटेड ऐसे भी आ चुके हैं, तो आपको अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, आज़ाद राय हासिल है, आपको आज़ादी सहाफ़त रिलेटेड, यानी आप कुछ भी कहना चाहते हैं आपको उसकी आज़ादी हासिल है। फिर 19.8 राइट टू इंफॉर्मेशन, कि आपका हक हासिल है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाए किसी भी मामले के ऊपर। आर्टिकल 25 इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का। आर्टिकल 25 है राइट टू एजुकेशन, यानी आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर आर्टिकल 25 हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, यानी तमाम सिटीज़न जो है वो गवर्नमेंट की नज़र में बराबर होने चाहिए। और 25A राइट टू एजुकेशन, यानी जो पढ़ाई की ज़िम्मेदारी, एजुकेशन की ज़िम्मेदारी है वो गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट किसी को पढ़ने से रोक नहीं सकती। आर्टिकल 20 है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आर्टिकल 31 इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, यानी आर्टिकल 31 से जो रिलेटेड करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो इस्लामिक होगा। आर्टिकल 32 प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 34 फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ, और आर्टिकल 36 प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़। आर्टिकल 45 प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पैराडन एक्सेट्रास। आर्टिकल 47 है रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस एक्सेट्रास। आर्टिकल 58 डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली, और आर्टिकल 62 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 62 बताता है कि कौन से मेंबर जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं। आर्टिकल 63 डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, और आर्टिकल 63A डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एक्सेट्रास। आर्टिकल 70 और 77 क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से है। आर्टिकल 73 प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। आर्टिकल 74 जो है फेडरल गवर्नमेंट्स कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल मेजर्स। और आर्टिकल 89 जो हमारे पास है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस। और आर्टिकल 95 वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल आप अक्सर पीछे भी एक कंपेन चली थी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट होना चाहिए, तो वो जो रिलेट करता है वो आर्टिकल 95 से। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के, जो कैंडिडेट हैं जॉब्स की सर्च में हैं और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको